वो जो बात क्या पता, वो जानता था क्या कि हम शहीद होने वाले हैं। हमको ये दिमाग में यही रहता हमेशा। लड़का मेरा बोला, बाबूजी जिस लड़के का तिरंगा मिल जाएगा उसका माँ बाप नसीब वाला होगा, वो गांव नसीब वाला होगा। कुछ के गांव का लड़का तिरंगा मिला, जिस गांव का होगा, आपका तो बाप है तो आपका तो मान होगा ही। शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों की यही बाकी निशां होगी। ये जो लाइनें हैं वो देश के शहीदों को समर्पित हैं और बताती हैं कि जो लोग देश के लिए जान दे देते हैं, देश पर कुर्बान हो जाते हैं, उन्हें किस तरह से देश सम्मान देता है। हम इस समय देवरिया में हैं और आपको याद होगा 2019 में 14 फरवरी की वो घटना जब पूरा देश हिल गया था और सीआरपीएफ के एक कॉन्वॉय पर आरडीएक्स से हमला हुआ था और देश के 42 सपूतों ने जान गंवा दिया था। उसी घटना में शहीद विजय मौर्य के हम उस स्थल पर मौजूद हैं जो उनकी याद में, उनकी शहादत की याद में बनाया गया है और इसको आप शहीद पार्क कह सकते हैं। ये वो पार्क है और हमारे साथ इनके पिताजी भी मौजूद हैं। लोग आए रहे होंगे, बहुत हाँ, नेता लोग का तो हमको चारों तरफ से घेर कर बैठे रहते थे। तो आपके बच्चे को मैं ये पढ़ाऊँगा, आपके बच्चे को मैं गोद ले लेता हूँ, पार्क में इस मूर्ति का हम दे देंगे। ऐसे लोग, विधायक लोग, सभी लोग बोला, एमपी एमएलए सब। लेकिन सभी लोगों में से जो हमारे हलके का एमपी एमएलए है, उनसे बात किया तो बोलते हैं कि चाचा है तो बहुत महंगा आप मूर्ति ला दिए। हम बोला भाई तो क्या करेंगे, कागज़ के पुतले पर नहीं ना बनाएंगे, मनाएंगे 14 फरवरी। राजस्थान से 4,36,000 का मूर्ति लाए। यही बोल रहे थे कि मान लो कि हम नहीं हैं, और ऐसे भी हम लोग का कोई भरोसा भी नहीं है कि मतलब कब हैं नहीं हैं, तो तुम ऐसा करना कि देवरिया में ही शिफ्ट हो जाना, पैसा कुछ मिलेगा ही, और बेटी को लेके वहीं पढ़ाना लिखाना, यही सब। कि हमारी मतलब हम लोग की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं रहता है। और ड्यूटी भी करते थे तो वीडियो कॉलिंग करके वैसे दिखाते रहते थे कि देखो यहाँ पे मतलब ऐसे आतंकवादी मारे गए हैं, यहाँ पे ऐसे है, हम लोग ऐसे ड्यूटी करते हैं। शहीद विजय कुमार मौर्य हमारे हस्बैंड हैं, मैं उनकी वाइफ हूँ, विजय लक्ष्मी मौर्य। हमारी बेटी है, इस समय 5.5 साल की हो गई है, आराध्या मौर्य। देवरिया जिले कलेक्ट्रेट सर्विस करते हैं। 1-2 साल तो थोड़ा बहुत दिक्कत सहनी पड़ी, लेकिन उसके पास धीरे धीरे थोड़ा बच्ची बड़ी हो गई, फिर हर चीज़ जीना अपना सीख लिए, कैसे क्या करना है कैसे। सीआरपीएफ की तरफ से तो पूछताछ बहू के पास होता रहता है, कागज आता रहता है, और जो कुछ वो कहता है, जो वो कहती है वो लोग सुनते हैं। लेकिन सरकार से कुछ हमको फ़ायदा नहीं है और ना नुकसान है। नौकरी मिली है, फिर पैसा मिला है। उस समय 20 लाख का चेक हमें मिला, पिताजी हैं उनको 5 लाख का मिला राज्य सरकार द्वारा। सुविधा तो बहुत मतलब देने के लिए बोले थे लोग, लेकिन कुछ % उसमें से मिला है, लेकिन उतना ही में अब हम लोग खुश हैं। हस्बैंड का भी पैसा मिलता है, उनका उससे अपना चलता रहता है। मैसेज से भी बात किया कि हम नहीं रहूँगा तो तुम क्या करेगी, बच्ची को क्या करेगी, पढ़ाएगी क्या करेगी। वो बोली कि मैं आपके नाम पर झंडा गाड़ कर अमर रहूँगा ऐसे ही हमेशा। तो भी अपने जगह पर पड़ी है, डिप्टी करती है। सरकार से जो मैंने बोला था कि गांव का नाम बदल दीजिए, उनके नाम पर कोई स्कूल बनवा दीजिए या स्कूल में नाम दे दीजिए जिसमें विजय कुमार मौर्य का नाम अमर रहे, ये सब काम हमको पैसा नहीं चाहिए, पैसे की जरूरत नहीं है। पैसा तो हमको जनता जनार्दन बहुत दिया है, बहुत पैसा। मैं 19 लाख रुपया इस पार्क में लगा दिया हूँ। वो मिला था, उनके खून का पसीने का पैसा मैंने खर्च किया, उनको मिला, उनकी काम में लगा दिया। मैं चला जाऊँगा तो अभी भी इतिहास रहेगा वहाँ।
एक इतिहास मैं रचा रहा हूँ, हम अपना नहीं देख रहा हूँ। हमारे पास 2 कट्ठा है, बहु लोग है, बच्चियाँ हैं, ये बच्चियों लोग के नाम पर थोड़ा थोड़ा पैसा रख दिया कि हम नहीं रहूँगा तो लोग का शादी विवाह हो जाएगा। विजय कुमार तो है नहीं, सारा उनको ही देखने का था। को कुछ न दे हमारे पास, हम भीख मांग कर खाएंगे, उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है, हम खुद जिम्मेदार हैं। लेकिन उनके नाम पर तो कुछ काम करना चाहिए। जब कुछ किया नहीं तो कहना क्या है और क्या कहें, इसलिए कुछ मज़ा नहीं आता, इंटरेस्ट नहीं है सरकार से हमको। चौदह फरवरी को घटना हुई 2019 में। तो उस समय 3 बजे बात हुई थी हमसे, 10 बजे तो वीडियो कॉलिंग हुआ था। तो उस समय दिखा रहे थे, मतलब बहुत लंबा चौड़ा काफिला, मतलब वहाँ कहीं चौराहे या मार्केट था, वहीं पे रुके थे लोग कुछ नाश्ता वास्ता करने के लिए। आज सुबह में ही भोर में 1 बजे से निकले थे लोग और बोल रहे थे कि 9-10 बजे तक ले हम लोग पहुँच जाएंगे तो फिर कॉल करेंगे। तो वीडियो कॉलिंग किए थे तो बात हुआ था, दिखा रहे थे बहुत लंबा चौड़ा, मतलब ऐसे लगी थी सब गाड़ियाँ, तो सब कोई उसमें से इधर उधर उतरा था। उसके बाद 3 बजे फिर मैसेज द्वारा बात हुआ था। तो उसी समय हाँ 3:15-20 ऐसे कुछ उस हाँ दोपहर में, तो उसी समय ऑटोमेटिक मतलब वो कट हो गया। सबसे पहले हमारे पास सूचना नहीं आया। ये सूचना अभी जो जिनकी माँ गुजरी है, राजेश बाबू, उन्होंने फ़ोन किया हमारे बड़े लड़के के पास गुजरात कि विजय थी अशोक भैया ऐसा ऐसा है, विजय कुमार का सीरियस है, आप आ जाइए फ्लाइट से फलाने जगह। हाँ रात को ही खबर हो गया, 1 बजे रात तक हमको खबर हो गया और सुबह से तो यहाँ पूरा मजमा लग गया। लेकिन लाश आते आते करीब 4 बज गया, रास्ता जाम हो गया था पूरा, लोग आने नहीं दे रहे थे रोड पर। शहीद विजय कुमार अमर रहो, रास्ता पाकिस्तान मुर्दाबाद ऐसे करते रास्ता गाड़ी रोक देते थे लोग। हाँ चेहरा हम देखे थे और पूरा सब कुछ शरीर ठीक था, खाली यहीं से भेजा उड़ गया था और कहीं छिलका भी नहीं लगा था, बस सर में चोट लगी थी, खाली बस यहीं लगा था, यहीं उड़ गया था। और जिद किया था उसने कि नहीं मुख्यमंत्री नहीं आएंगे तब तक लाश हम नहीं जाने दूंगा। बाद में आए थे, बात हुआ था उनके सीओ से कि मतलब आप 1-2 दिन का समय दीजिए, इतना तत्काल 12 जगह हुआ तो 12 जगह में सब जगह एक ही पास नहीं पहुँचेंगे ना, 2-1 दिन के बाद वो आएंगे। डीएम हालांकि बहुत व्यवस्था किया था, बहुत मानना पड़ेगा डीएम का व्यवस्था करने में। अमित किशोर नया सर्विस में आया था, पहले बार यहाँ आया था, नया जवान था, लेकिन हमारा पैर पकड़ कर रो रहा था, बाबूजी कुछ कीजिए। हम के क्या करें सर, हमारा लड़का हमारा ही है, लेकिन हमारा ताकत नहीं है, अभी ताकत हमारे बहू के पास है, वो जो कहेगी वही होगा, हम कुछ नहीं कर सकता। जोगी साहब कह कर गए, हमारे घर में आधा घंटा बैठे रहे अंदर, पूरा फोर्स से घेरा हुआ था और आधा घंटा हमारे घर में बैठे थे। लेकिन डीएम को बोले कि ये सुनने की चीज़ नहीं, अमल होना चाहिए, अमल हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। और उनको मैं डीएम मुख्यमंत्री साहब को बोला कि सर जो कॉपी हमारे पास लिस्ट लोगों ने बनाया है गांव का संचालय करने के बारे में, वो उसका एक कॉपी हमको आप दे दीजिए। तो उसमें कोई बोला कि ये लखनऊ सचिवालय साहब को आएगा, आज तक कोई कागज़ हमारे पास नहीं है। सरकार जो वादा किया उसमें से कुछ भी काम नहीं हुआ। एक जिला पंचायत के तरफ से गेट बना है, इसके सिवाय हमारे दरवाजे पर रोड बन गया है और इसके सिवाय दूसरा कुछ नहीं हुआ। हमारी पत्नी इनसे 6 महीना पहले गुजर गई थी। अच्छा। गोरखपुर में मेडिकल में ले गए थे, वो श्वास का प्रॉब्लम था, नहीं एडजस्ट हो पाया। अब हम क्या करेंगे, करने जैसा है क्या, 75 वर्ष की उम्र हो गया,
सवेरे नहाता धोता हूँ, 5 बजे पार्क में जाता हूँ, वहीं आध घंटा 2 घंटा बैठता हूँ, दिया अगरबत्ती करता हूँ, फिर आता हूँ, चाय पानी करके फिर वहीं चला जाता हूँ। दूसरा हमारा कुछ काम नहीं है, कि हमको कोई दुख नहीं है, पैसे भी नहीं चाहिए हमको, लेकिन उनके नाम पर 2-4 गांव में, गांव का नाम बोला कि गांव का नाम लिख कर दिया था, कागज़ है मैं अभी भी मेरे पास, आपको बताता हूँ बाद में। तो लिख कर दिया था गांव के लोग कि गांव का नाम विजय कुमार शहीद होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। स्कूल का नाम दिया तो स्कूल का नाम अमित किशोर ने लिख कर दे दिया, हमारे सामने फ़ोन पर बोल दिया कि ये काम 2-4 दिन के अंदर जा कर के विजय कुमार शहीद का नाम एनमरम कर दो वहाँ स्कूल पर। वो स्कूल बाजू में ही है वहीं पर, वो भी नहीं हुआ। अभी जो डीएम साहब जो आए हैं उनको भी 2 बार मैं दे चुका हूँ, लेकिन अभी तो कुछ फाइनल नहीं हुआ। 14 तारीख को मान लीजिए एक संस्कृति कार्यक्रम वाला है 16,000 रुपये का, वो आएगा, 2-4 घंटा गाएगा बजाएगा, लोग देखेगा सुनेगा, और उसका कम से कम मतलब हर 14 फरवरी को 1.5 लाख रुपया हमारा खर्च होता है।